उंगली पकड़ के चलता दिखाया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। ये नारा आस्था का सम्मान था या अपमान? गौरव जी बताएं। विपक्ष ने समूचे विपक्ष ने 96 में और 99 में गौरव भाटिया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई 13 दिन की, 13 महीने की, सांप्रदायिक कहने की बात पर, प्रभुराम की बात पर। और अब सबको प्रभुराम याद आ रहे हैं। अखिलेश जी को भी चुनाव में भगवान कृष्ण का सपना आया था, तेजस्वी जी को भी आया था। अमीश जी, सबसे पहले देखिए, हमारे विचारों की जीत तो हो ही चुकी है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? जो पार्टी कभी भगवान राम को काल्पनिक बताती थी, जो हिंदुओं को आतंकवादी बनाती थी, जो कहती थी कि राहुल गांधी उनके नेता हैं, वो बोल देते थे लड़के लड़कियां छेड़ने हैं, मंदिर जाते हैं, वो आज खुद भगवान राम का नाम तो लेने लगी। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, मैं भी एक हिंदू हूं। मेरे भगवान की तुलना आप उस व्यक्ति से कर रहे हैं जो कि एक प्राणी है, जो कि भ्रष्टाचारी भी है, बेल पे भी बाहर है, जो अपने आप को मुस्लिम पार्टी का नेता बताता है। और अगर अक्षरों का सारा हेरफेर है तो मुझे ये बताइए, रा से नाना पटोले ने कहा राम है तो रा से राहुल है, तो रा से तो रावण भी है। ऐसा तो नहीं है कि जनता कहीं रावण समझती हो इनको। और इसको देखिए, अक्षरों का ही खेल है। केजरीवाल खुद को कृष्ण बता रहे थे, क केजरीवाल कृष्ण क, और हो सकता है वो जनता समझती है कंस है। पर वो तो कंस कह रहे हैं कि कंस का मैं वध करने आ रहा हूं। आपकी राजनीति, वो तो कंस का वध करने के लिए जा रहे हैं। मैंने देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है कि वो खुद ही कंस का रूप लेके आए हो, जनता उन्हें कंस समझती हो। अच्छा गौरव जी एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे बेहतर कौन होगा इसका जवाब देने के लिए, बाकी लोगों से भी मैं पूछ सकता हूं। थोड़ा निजी सवाल है, बुरा मत मानिएगा। एक बात बताइए, आपकी दादी नानी कहीं आपको भगवान कृष्ण का रूप तो नहीं मानती थी, भगवान राम का रूप तो नहीं मानती थी, और आपके सपने में भी तो भगवान कृष्ण और राम नहीं आए हैं, हाल फिलहाल के अंदर आए हैं, तो बता दीजिए। इन सबका खुलासा चुनावों के आसपास होता है। मैं एक बात बताऊंगा, हमारे परिवार में चाहे मेरी दादी हो, नानी हो, उन्होंने एक बात जरूर सिखाई कि भगवान कहता है कि जन सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने सिखाया कि मुझे याद दिन भर करो और गलत काम करो, भ्रष्टाचारी बनो और सांप्रदायिक राजनीति करो, इससे बेहतर है कि जनता की सेवा करो। तो इसको जमीन पर कौन उतार रहा है? नरेंद्र मोदी जी उतार रहे हैं। जी। और आज मैं आपसे एक बात और कहूंगा अभीश जी, आज ये चर्चा का मुद्दा ही नहीं है। भारत तोड़ो यात्रा, कभी किसी की चड्डी में आग लगा दें, कभी जॉर्ज पुनैया से मिल के नफरत फैला दें, जो गाय काटे उससे मिले। आज बता रहे सनस्क्रीन लोशन लगाया है, मेरी त्वचा कितनी निर्मल थी, थोड़ी सी काली हो गई है, 2 खीरे खा लिए हैं मैंने काट काट के। आपको लगता है ये मुद्दे हैं भारत के? भारत के मुद्दे क्या है मैं बताता हूं। ठीक है, जवाब लेते रहे। एक सेकंड जी एक सेकंड। अच्छा, आचार्य जी भी कुछ कह रहे हैं, आचार्य जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आबे दुबे भी को हाथ खड़ा कर रहे हैं। आधे मिनट में अपनी बात पूरी करिए। आपको आगे आप अपनी बात को रखिएगा। एक सेकंड, आप अपनी बात को आगे रखिएगा। एक सेकंड, अब बात कर रखना चाहते हैं अपनी आचार्य प्रमोद कृष्ण। 40 सेकंड आचार्य जी, 40 सेकंड आचार्य जी। अमीश देवगन जी, मैं गौरव भाटिया जी से ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के जीवन में किसी भी कार्य से ये प्रसन्न है क्या? जब राहुल गांधी जी अगर मान लो अमरनाथ जाते हैं तो ही ना प्रॉब्लम होती है, राहुल गांधी जी वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तभी ना प्रॉब्लम, राहुल गांधी जी केदारनाथ जाते हैं तभी ना प्रॉब्लम, राहुल गांधी जी मानसरोवर जाते हैं तभी ना प्रॉब्लम। एक सेकंड, राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं, 3500 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं, तो उनकी उस यात्रा की सराहना करनी चाहिए आपको। आपको प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगता है अमीश देवगन जी, बीजेपी और गौरव भाटिया जी अभी जो ज्ञान की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि इनके दृष्टिकोण में फर्क है, इनका दृष्टिकोण खराब है, इनका नजरिया खराब है। इन्हें राहुल गांधी जी अगर कुछ भी काम करते हैं उससे प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है ये तो ये बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेस के किसी भी नेता ने राजस्थान सरकार के मंत्री को और अगर महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को अगर राहुल गांधी जी में भी राम का दर्शन होता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ये तो रामायण कहती है।
ठीक है, राम कर, लेकिन आप कह रहे हैं यात्राओं के हिसाब से। लेकिन मैं गौरव भाटिया जी से पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी में राम का दर्शन होता है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, बड़े सोशलिस्ट लीडर हुए चंद्रशेखर जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी है, उनकी यात्रा तो 4000 किलोमीटर की थी। वो तो राम से आगे निकल गए थे डॉक्टर राजा लोग, वो तो प्रभु राम से आगे निकल गए थे। अमीश देवगन जी, किसी ने ये नहीं कहा है कि किसी वो ने तो राहुल, माफ करिए, वो तो राहुल गांधी से आगे निकल गए थे। बात को देखिए, बात को नहीं, बात को मैंने वैसे ही पकड़ा जैसे आपने बोला है समक्ष, बात को उसी तरह से जाने दीजिएगा अमीश देवगन। बात को उसी तरह से जाने दे रहा हूं, उसमें इधर उधर मत करिएगा। ना मैं क्यों इधर उधर करूंगा बात को? मैं तो कह रहा हूं, किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी भगवान राम है, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है अमीश देवगन जी जब नरेंद्र मोदी जी में तो इन्हें भगवान का दर्शन होता है। नरेंद्र मोदी जी अगर राम को उंगली पकड़ के ले जाते हैं तो इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। मैंने तो सिर्फ तथ्य को पकड़ा है, अच्छा लगता है। इन सवालों का जवाब कौन देगा? आचार्य जी, मैंने तो सिर्फ एक तथ्य को पकड़ा है कि बड़े सोशलिस्ट लीडर हुए चंद्रशेखर जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी यात्रा 4000 किलोमीटर लंबी थी। अब बताइए, वो तो राहुल गांधी से बहुत आगे थे, क्या कहिएगा फिर? मैं सवाल पूछ रहा हूं डॉक्टर अजय आलोक से, अब इसमें इधर उधर की तो कोई बात ही नहीं कर